मेहरबानी चांद को थूकने से और वो थूक अपने मुंह पे बार बार डलवाने से परहेज करें और फोकस करें अपनी गवर्नेंस पे पंजाब में। हम नहीं कहते आप इसे स्विट्जरलैंड कर दें, नहीं हो सकता। आप अपनी सिंध की गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करें। हम ये चाहते हैं कि आप इसे कम से कम दूसरे सूबों के बराबर ले आएं, इसे पंजाब, केपी, बलोचिस्तान के बराबर ले आएं। हम तो बलोचिस्तान को समझते थे कि वो बहुत पीछे रह गया, सिंध आके देखते हैं तो उससे भी पीछे रह गया। आज 3 जर्नलिस्ट जो है इन्होंने कैद किए सिर्फ इसलिए कि जिन लोगों को इन्होंने जाली जमीनें बत्ते के साथ, कब्जा माफिया के साथ मिलकर बेची थी, आज वो गुजरनाला के मुतासरीन इनके घरों के सामने एहतजाज कर रहे थे। जब उनकी मार कुटाई हुई तो वहां से 3 जर्नलिस्ट जो कवर कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक 23 साल लड़की थी, एक कोई 30 साल खातून थी और एक मेल जर्नलिस्ट थे। मेल जर्नलिस्ट अभी दरख्शां थाने में थे। जब मैं वहां से फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा था तो ये पता चला और फवाद चौधरी साहब ने और शीरी मजारी साहबा ने राब्ता किया पुलिस से और उन्हें अभी मैं जब लैंड किया हूं तो इसके बाद उन्हें छोड़ा गया है। तो हम ना आपको, अगर हम बात करते हैं, कोई जर्नलिस्ट स्टोरी करता है उसको मार के उसकी लाश दबा दी जाती है, जर्नलिस्ट गायब हो जाते हैं और बातें आपकी सुने तो आपसे बड़ा चैंपियन कोई नहीं डेमोक्रेसी का और लिबरलिज्म का। तो असल बात यह है कि कराची को अगर आज आप गूगल करें तो जो दुनिया के बदतरीन 10 शहर हैं लिवेबल, उनमें कराची को आप उस लिस्ट में ले आए हैं। आपने बेड़ा गर्क कर दिया कराची का और उसके बाद अंदरूने सिंध में तो आपने छोड़ा ही कुछ नहीं है। ये मैं आपको कसम खा के बता रहा हूं, कराची के बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिसर ने मुझे बताया कि उनके जवानों की हालत इन्होंने ये किया कि वो इशारे के ऊपर भीख की तरह रिश्वत मांगते हैं कई दफा, क्योंकि कोई शहरी का पुरसाने हाल नहीं है। हम आपको ये नहीं करने देंगे। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर जब लोग शिकायत करते हैं सबसे कम कंप्लायंस सिंध की है और बातें सुने इनकी तो कितनी बड़ी बड़ी हैं। आपका काम है इलेक्शन खरीदना और बेचना। इमरान खान अब हुकूमत में है, आपको ना ये काम करने देंगे और ना और आपको लाशों की सियासत करने देंगे। मेरी ये समझ से बाहर है कि जब कोई पैदा होता है तो उसकी खुशी होती है, उसका वजूद आता है दुनिया में। आज मोहतरमा की सालगिरह थी, आज आपने कोई इवेंट क्यों नहीं किया बड़ा? आप सिर्फ लाशों की सियासत करते हैं, सिर्फ मैयत वाले दिन आपने इवेंट करने हैं, पैदाइश में आपसे इवेंट क्यों नहीं होता? ये बड़ी एक खुशगवार बात है, वो हमारे लिए बहुत ही बाइसे इज्जत है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वो पाकिस्तान की पहली और मुस्लिम दुनिया की पहली मुसलमान वजीर आजम थी। उनकी पैदाइश में आप लोगों को सामसूखा हुआ है, मौत में आपने उसी टाइम जाके वहां पर जलसे करने, जुलूस करने, क्योंकि आप लोग लाशें बेचते हैं, आप लोग लाशों की सियासत करते हैं। खुशगवार सियासत आप नहीं कर सकते, अच्छाई की सियासत आप नहीं कर सकते। और अगर मोहतरमा की आपको इतनी तकलीफ है तो पूरे 5 साल हुकूमत रही, क्या आपने कातिल पकड़ाए अपनी वालदा के? क्या आपने कोई वहां पर ऐसी हरकत की जिससे नजर हो कि आप सीरियस हो? आपके वालिद ने एक यूएन का बना दिया कमीशन, पैसा जाया किया आवाम का आई वॉश करने के लिए। वही लोग जिन पे मोहतरमा को शक था उनको आप तीतर और भटेर खिलाते रहे, उनके साथ आप जफियां डालते रहे। आप शामिल हैं मोहतरमा के केस को खराब करने में, आप शामिल हैं मोहतरमा के कातलों को ना पकड़े जाने में। आप लोग नकम्मे और नाहली नहीं है, आप लोग बददियानत और बदईमान भी हैं। और जो अपनी वालदा के नहीं होते उन्होंने किसी और का क्या होना है? और ये तो पहले पता होना चाहिए था। जो अपनी सिंध धरती का नहीं होगा, क्योंकि धरती भी मां होती है, वो अपनी वालिदा का क्या होगा? तो लोगों के सामने है आपकी सियासत। आप इमरान खान को जो कहें, अवाम को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान के लिए रहमत है इमरान खान और जहमत है आप लोग और आप लोगों की करप्शन। और इंशाल्लाह आप सिंध को वक्त देंगे, आपका एहतसाब करेंगे, आपको दिए हुए एक एक पैसे का हिसाब आपसे लेंगे और देखेंगे कि अगर लाहौर ऊपर जा सकता है, अगर पेशावर ऊपर जा सकता है, जीबी जा सकता है, बलोचिस्तान जा सकता है, तो सिंध को क्या मसला है? क्या सिंध की माएं बांझ हैं? बिल्कुल नहीं है। सिंध की माएं भी उतने ही होनहार बच्चे पैदा करती हैं जितने पाकिस्तान के किसी और शहर के। सिर्फ यहां पर एक करप्ट खानदान और उनके हवारी हुकूमत में है
जिन्होंने तबाही मचा दी है करप्शन की। जी आपके सवाल। अच्छा, एक तो आप किस इदारे से हैं? बोल न्यूज। अच्छा, संजरानी साहब, वैसे तो बोल न्यूज सबसे पहले खबरें ब्रेक करता है, लेकिन आप खासे इसमें लाइल्म रहे, और वो भी वजह यही मेरा ख्याल सिंध हुकूमत ही है कि इन्होंने ना आपको इंटरनेट दिया होगा, ना आपको टेलीविजन देखने देते होंगे, क्योंकि जमाना कदीम में जो रखा हुआ है सिंध को। जुल्फी बुखारी साहब 3-4 दिन के लिए गए थे, वो मुल्क के अंदर वापस हैं। अगर आप उनसे मुलाकात करना चाहें तो कल आ जाएं, आपको इस्लामाबाद मुलाकात भी कराएंगे, खाना भी खिलाएंगे। और मैं एक दफा फिर मुजम्मत करता हूं सिंध हुकूमत की, जो आपको इंटरनेट और दूसरी चीजें नहीं देते, कि कितने अच्छे चैनल के बंदे को ये नहीं पता कि जुल्फी बुखारी वापस। अगला सवाल। आप किस इदारे से? जी GN। अच्छा, देखिए बात यह है कि दो चीजें आपको देखनी है इसमें। एक तो अगर आपको जाती तौर पर इस चीज का दुख है कि मैंने सिंध हुकूमत पे क्यों हमला किया, तो मैं उसकी माजरत कर लेता हूं। अब यहां पर मोदी की हुकूमत नहीं है, मैं उस पर हमला नहीं कर सकता। यहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मैंने उसी पे हमला करना है। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत 13 साल से, हमें तो 3 साल हुए हैं। और जो हालात है, जिस फुटपाथ पे आप खड़े हैं, ये बिल्कुल सामने है एयरपोर्ट के, और जो पीछे घास है उस पर भी आप खड़े हैं, पीछे दरख्त लगे हुए हैं उस पर भी आप खड़े हैं। ये वेलकम टू कराची सिटी ऑफ पीस लिखा हुआ है, बोर्ड भी मेरे सामने है। अब ये सब कुछ चीख चीख के बता रहा है कि कराची को 13 साल में लूटा गया, बनाया नहीं गया। तो अगर आप चाहते हैं, अच्छा, ये अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप ये चाहते, अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये चाहते, मैं सारा कराची देखा हुआ है, पहली दफा तो नहीं आया। अगर तो आप इतने खुश हैं तो फिर तो आपको मुजाहरा करना चाहिए सिंध हुकूमत के हक में। अब एक सवाल करें ना, सवाल जवाब देने दें। GNN का सवाल है, जवाब देने दें। तो मैं कहने का मतलब यह है कि आपको कंपेयर करना है ऑब्जेक्टिवली कि क्या KP, बलूचिस्तान, पंजाब के ये हालात हैं जो सिंध में हैं। क्या वहां पर अगर लोगों को सेहत कार्ड दिया जा सकता है तो कराची में लोग अछूत हैं, अंदरूने सिंध में लोग अछूत हैं, क्या वो बीमार नहीं होते? क्या कुत्ते के कांटे की वैक्सीन ना देने वाले लोग किस बेशर्मी से कोविड की वैक्सीन की बात कर रहे हैं? आप सबको लगी हुई है, आप जो मेरे दोस्त खड़े लगी हुई है ना, और वफाकी हुकूमत के ताबन से लगी हुई है। उसके बावजूद ये लोग बड़ी बेशर्मी से, जो कुत्ते के कांटे की वैक्सीन बच्चे को नहीं दे सकते, वो कोविड की वैक्सीन पर बातें करते हैं। जिनको 18वीं तरमीम के बाद सेहत एक सूबाई मामला है और ये सारी वैक्सीन खरीद सकते थे, लेकिन एक टीका नहीं खरीदा। वही पुराने टीके लगा रहे हैं अवाम को, करप्शन वाले, बत्ते वाले, माल खाने वाले। हमारी परफॉर्मेंस आपके सामने है, इकॉनमी ऊपर की। हमारी परफॉर्मेंस में हमने 1,70,000 खानदान को, जिनमें से 32% सिंध के हैं, हाथ में कैश दिया, लूटा नहीं, हाथ में कैश दिया। हमारी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि आज एक्सपोर्ट की 13% इजाफा हुआ। हमारी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि मुल्क में अब कंस्ट्रक्शन आबाद, जिसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर यहां पे हैं। जब पंजाब 660 प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल देता है, मेरे GNN के सहाफी दोस्त के हवाले से, क्योंकि GNN पंजाब का कभी कभी उधर बात किया करे अपने चैनल से, तो आपको बताएंगे पंजाब में कितने अच्छे हालात हैं। आप उन्हें फोन शून नहीं करते, नाराज हैं आप उनसे। जब पंजाब में 660 प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल हुआ तो सिंध में सिर्फ 17 प्रोजेक्ट का हुआ। वो आबाद का चेयरमैन जो सिंधी है, वो प्राइम मिनिस्टर को रो कड़ा बात करते हुए कि यहां हमसे रिश्वत मांगी जाती है। वो मैंने कहा था उसे कहने को, वो पंजाब हुकूमत ने कहा था उसे कहने को कि आप रोएं। बिल्डर रो रहा है, सरकारी मुलाजम यहां रो रहा है, आम शहरी रो रहा है, हारी रो रहा है, जर्नलिस्टों को उठा उठा के थाने देते हैं और कत्ल कर देते हैं। तो और मुझे बताइए मेरे भाई खुश कौन है? जी, जियो से सवाल आपका रहना जाए। जी देखिए, बात यह है
कि कराची के लिए जो कुछ वफाकी हुकूमत ने किया वो अनप्रेसिडेंटेड है, माजी में नहीं हुआ। इवन सड़कें तक, इवन सड़कें, सीवरेज तक जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। ये फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है, आपको पता है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ये कर रही है। अब हम कराची के लिए खुशगवार हवा लेके आएंगे, हम कराची के लिए एक चेंज लेके आएंगे, हम कराची और अंदरूनी सिंध में ये लूट का निजाम खत्म करेंगे। अब इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, अब इन लोगों को खुला नहीं छोड़ा जाएगा, सबको जवाब देना पड़ेगा अपनी लूट मार का। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले बड़ी बड़ी सोसाइटीज बिल्ड होने दें और सोसाइटीज आगे आप बंदे रखें, वो जाके वहां पर मकीनों से जबरदस्ती कब्जे लें, उसके बाद जो जिन लोगों को प्लॉट बेचे उनको बेघर करवा दें अपने लोगों से। दोनों तरफ आपको नहीं खेल के लूटने देंगे, पहले कब्जे करवाएं, उसके बाद वहां पर जो लोग आपकी तरह के लोग, ये जो मेरे जियो से दोस्त बात कर रहे हैं, एक शरीफ आदमी लग रहे हैं, इनकी तरह के अपनी हलाल की कमाई से खरीदे गए प्लॉट उनसे बेघर करवाएं, उधर आग लगवाएं, उधर लोगों को फेंटा लगवाएं, ताकि आप उधर से भी कमीशन लें, उधर से भी लें। ये अब आपको नहीं करने देंगे। एक सेकंड रुकिएगा, ये अब आपको नहीं करने देंगे, आपको हिसाब देना पड़ेगा सारी लूटमार का। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया।